सुप्रभात प्यारे बच्चों। ई शिक्षण के माध्यम से पिछले कड़ी में आपने पाठ्य पुस्तक कोकिला के पाठ 14 नानी जी जब आती हैं कविता का अध्ययन किया था। बच्चों, इस कविता में आपने पढ़ा था कि जब नानी जी आती हैं तो हमारे लिए खूब मिठाई लेकर आती हैं। उनके साथ मिलकर हम खूब मौज उड़ाते हैं। वे हमें बाहर घुमाने ले जाती हैं, लोरी सुनाती हैं, राजा परियों की कहानी सुनाती हैं, अच्छा अच्छा खाना बनाकर हमें खिलाती हैं और प्यार से लाड से हमें शोना कहकर बुलाती हैं। नानी जी जब हमारे पास होती हैं तो वे हमें कभी भी उदास नहीं होने देती और बच्चों के लिए उनकी नानी सबसे खास होती हैं। तो प्यारे बच्चों, आज इस सुंदर कविता के हम प्रश्न उत्तर और अभ्यास कार्य करेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम करेंगे शब्दार्थ। पहला शब्द है ढेर। ढेर का अर्थ होता है बहुत। दूसरा शब्द है मौज करना। इसका अर्थ होता है मजे करना। तीसरा है खास। खास का अर्थ होता है बच्चों सबसे अलग। इसके बाद है शोना। शोना का क्या अर्थ होता है बच्चों? प्यार से लिया गया नाम। अब हम करेंगे कठिन शब्द। पहला शब्द है ढेर, मौज, खास, शोना, मिठाई, खूब, परियों, प्यार, लाड, उदास। बच्चों, कठिन शब्दों के अभ्यास के समय आपको मात्राओं का विशेष ध्यान रखना है। अब हम करेंगे बच्चों मौखिक प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है नानी बच्चों के लिए क्या लाती हैं? उत्तर, नानी बच्चों के लिए मिठाई लाती हैं। दूसरा प्रश्न है खूब मौज कौन उड़ाते हैं? उत्तर, हम सब मिलकर खूब मौज उड़ाते हैं। तीसरा प्रश्न है बच्चों को नानी रोज क्या सुनाती हैं? उत्तर, बच्चों को नानी रोज राजा परियों की कहानी और लोरी सुनाती हैं। तो बच्चों, अब हम करेंगे सही शब्द चुनकर पंक्तियां पूरी कीजिए। इसमें हमें ऊपर कुछ शब्द दिए गए हैं: खाना, नानी, खास, रात, मौज। और नीचे हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं। इन वाक्यों में एक स्थान को खाली रखा गया है। ऊपर दिए गए शब्दों में से सही शब्द को चुनकर हमें इन खाली स्थान में भरना है। तो आओ बच्चों, पहला वाक्य देखते हैं। डैश खूब उड़ाते हैं। तो बच्चों, हम सब क्या खूब उड़ाते हैं? मौज। मौज खूब उड़ाते हैं। दूसरा वाक्य है रोज डैश को लोरी सुनाती। बच्चों, नानी जी किस समय लोरी सुनाती हैं? रात को। रोज रात को लोरी सुनाती। तीसरा है कितना अच्छा डैश बनाती। नानी जी क्या बहुत अच्छा बनाती हैं? खाना। कितना अच्छा खाना बनाती। इसके बाद है हम सब सोते डैश पास। तो बच्चों, किसके पास सोते हैं सब? नानी। हम सब सोते नानी पास। इसके बाद है पर हमारी नानी सबसे डैश। हमारी नानी सबसे खास। पर हमारी नानी सबसे खास। अब हम करेंगे बच्चों सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। पहला है नानी कैसा खाना बनाती हैं? तीखा या अच्छा? तो बच्चों, अभी हमने रिक्त स्थान में भी यह पढ़ा है। नानी जी कैसा खाना बनाती हैं? अच्छा। दूसरा है नानी बच्चों को क्या कहकर बुलाती हैं? शोना या राजा? नानी जी क्या कहती हैं बच्चों को? शोना। हाँ जी। आपने शब्दार्थ, कठिन शब्द और मौखिक प्रश्न उत्तर अपनी लेखन पुस्तिका में करने हैं और अभ्यास कार्य अपनी पाठ्य पुस्तक में करना है। घर में रहें, सुरक्षित रहें। आपका दिन मंगलमय हो।